ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 7वां श्लोक संख्या 19। बहुनां जन्मनां अन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। अनेक जन्म जन्मांतर के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है वह मुझको समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है और ये सार को बताता है कि वास्तव में जो सार को जानता है वही ज्ञानी है। जो पूरी किताबें पढ़ता रहा, सारे सब कुछ पढ़ता रहा और उसको यही मालूम नहीं हुआ कि सार क्या है इस कथा का, इस कहानी का, इस शीर्षक का या जो भी था, उससे पूछा जाए कि बताइए जी जिस्ट क्या था, एसेंस क्या था, समरी बताइए, और वो बता ही ना पाए। और ऐसा वास्तव में एक बार हुआ था कि प्रभुपाद के एक सेंटर में विदेश में कुछ बड़े ज्ञानी डॉक्टरेट, कुछ डॉक्टर लोग आए, बड़े पढ़े लिखे लोग आए, फिलॉसफी जानते थे वो लोग। प्रभुपाद से कुछ वाद विवाद करने आए थे। ऐसे बहुत सारे लोग प्रभुपाद के पास आते रहते थे। तो प्रभुपाद ने पूछा उनसे कि ओके, सिंपली टेल मी हु इज सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। और जब उन्होंने उनसे बोला गया तो वो न जाने क्या क्या आंसर देने लगे। और ये और वो इज अ पावर, इज दिस इन दैट, इज ऑलमाइटी, बहुत सारी चीज़ें बोलने लगे। लेकिन अल्टीमेटली उन सबका कुछ कंक्लूजन नहीं निकाल पाए कि व्हाट इज सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। जैसे कि हम बच्चे को अगर समझाना हो, मतलब किसी को भी समझाना हो कि गाय क्या है, तो वो बताने लगे जी कुछ उसके आगे, उसके पैरों के आगे कुछ काला काला होता है। वो जब अपना मल त्यागती है तो वो भी कुछ काला काला होता है। उसकी पूंछ के नीचे भी कुछ काला काला होता है। उसके सर के ऊपर भी कुछ काला काला होता है। उसकी बड़ी बड़ी आंखें होती हैं और कुछ समझा ही नहीं पा रहे हैं। मतलब इतना कुछ बता दिया है उसके बारे में, लेकिन वास्तविकता में हम उसको दिखा नहीं पा रहे हैं कि ये गाय है। तो कई टीचर ऐसे होते हैं हमारे विद्यालयों में जो किसी कॉन्सेप्ट को एग्जैक्टली नहीं समझा पाते। उस कॉन्सेप्ट के इतना डीप में चले जाते हैं कि बच्चे उस डीपनेस में डूब ही जाते हैं। तो सही अध्यापक वही है जो समरी को बता पाए सबसे पहले तो, हाँ, या उसके सार को बता पाए कि सार रूप में ये है, अब हम आगे लेके चलते हैं। तो उस तरह से वो बता ही नहीं पाए। तो प्रभुपाद ने बच्चों को बुलाया कि वहाँ पे आसपास प्रभुपाद के शिष्यों के कुछ बच्चे थे जो कि बचपन से ही कृष्ण भावनामृत में जी रहे थे। उनसे पूछा कि आप बताइए हु इज सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। उन्होंने कहा कृष्णा इज सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। तो प्रभुपाद ने बोला देखो, इट वाज, इतना आसान आंसर था और आप इसको पता नहीं क्या क्या बोले जा रहे हैं। हाँ, तो कई बार हम सार को नहीं जानते हैं और हम बहुत बड़े ज्ञानी बन जाते हैं। इसलिए हमें बताया जा रहा है ज्ञानी कौन है, सचमुच ज्ञानी कौन है वास्तव में। हाँ, वो ज्ञानी है जो मुझको मतलब कौन हुआ। गीता किसने बोली? गीता बोली देवकी नंदन, यशोदा नंदन, नंद नंदन, हाँ, श्री कृष्ण ने। तो कह रहे मुझ कृष्ण को समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है, वो व्यक्ति वास्तविक ज्ञानी है। हाँ, अदरवाइज ज्ञानी नहीं हो। उसको कितनी भी फिलॉसफी पता है लेकिन उसको सार ही नहीं पता है तो वो ज्ञानी नहीं है वास्तव में। हाँ, इसलिए कहते हैं कि गुरु की परीक्षा लेने के लिए भी एक प्रश्न ये आता है कि उससे पूछा जाए कि भगवान कौन है, पहले बताओ। अगर वो कृष्ण के अलावा कुछ और बोलता है तो वो गुरु वास्तविक गुरु नहीं है। दूसरा प्रश्न पूछते हैं हम कि भगवान को कैसे प्राप्त किया जाता है। अगर वो भक्ति के अलावा कोई और रास्ता बताता है तो भी वो सही गुरु नहीं है। तो बड़े साधारण से शब्द हैं, भक्ति बड़ी साधारण है, लेकिन हमारा दिमाग बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है तो उसको मानता नहीं है उस चीज़ को। इसलिए बड़े सारे जन्म लग जाते हैं, क्योंकि हम किसी चीज़ को कंक्लूड करने में हमें भय लगता है। ऐसा है कि नहीं? किसी भी व्यक्ति से आज की डेट में कुछ प्रश्न पूछा जाए तो उसका सीधा आंसर नहीं देता है वो। हाँ, आपने देखा है कई बार डिबेट्स एंड चैनल्स में पॉलिटिकल लीडर से कुछ पूछा जाए तो उसका सीधा आंसर कभी नहीं देता। क्यों? क्योंकि पता नहीं क्या से क्या निकल जाएगा। बाद में मैं बोल दूंगा मैंने तो इस मतलब से ये कहा था, मैंने ये कब कहा था। ऐसे कई बार आपने देखा होगा
बाद में पूछा था आपने ऐसा कैसे कहा, बोला था मैंने कब कहा ऐसा, बताइए, मैंने तो ऐसा कहा था। तो इसलिए कोई भी बात डायरेक्टली मत बताओ, सब कुछ कंफ्यूज कर दो सामने वाले को, ताकि बाहर में जो भी कंक्लूजन निकले तो हम क्या बोले, मैंने तो पहले ही कहा था। कुछ भी कंक्लूजन निकले हम ये बोल सकें हमने तो पहले यही कहा था। इसलिए ओपन एंडेड बात बोल दी जाए, क्लोज बात कभी ना बोल जाए। भगवान एक परम शक्ति है। अरे कौन भगवान है? हाँ, क्या ये देवता, ये वाले देवता भगवान है? क्या ये भगवान है? क्या ये भगवान है? नहीं नहीं नहीं, ये मत पूछो हमसे, हम समझो बात को। ऐसे शब्दों में ये थोड़ी भगवान को ऐसे बांध कैसे सकते हो किसी नाम से? भगवान शक्ति है, सब जगह व्याप्त है। अरे है कौन? उनका कोई रूप रंग है या नहीं है जो भूत की तरह घूमते हैं चारों तरफ? तो वो उसका सीधा आंसर नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि कहीं उन्होंने कुछ कंक्लूड कर दिया तो एक तो उनकी मार्केट कम हो जाएगी, बहुत सारे लोग जो दूसरों को भगवान मानते हैं वो उनके पास आना बंद कर देंगे। हाँ, गुरु होने का बहुत बड़ा फ़ायदा है आजकल। आजकल क्या हो गया, आजकल मल्टी ब्रांड शॉप्स खुलती है ना। एक्सक्लूसिव शॉप खोलने में बड़ी दिक्कत है। एक्सक्लूसिव शॉप जानते हैं? एक्सक्लूसिव शॉप जहाँ जैसे रेमंड की शॉप है जी, रेमंड की शॉप में रेमंड का ही कपड़ा मिलेगा। अब अगर हमें ऐसी दुकान खोल लें जहाँ सारे मिलेंगे कपड़े तो कितना बढ़िया है। तो दुकान ज़्यादा चल जाती है। लेकिन एक्सक्लूसिव का कस्टमर भी एक्सक्लूसिव ही होता है। तो कई बार हम ऐसी मल्टी शॉप खोलना चाहते हैं, इसलिए आजकल के मंदिर भी ऐसे खुल गए हैं जहाँ मल्टीपल भगवान पाए जाते हैं। पर्पस गुरु का और मंदिर का यही रह गया है कि हमारी मार्केट चलती रहे और सारे के सारे लोग हमारे पास आते रहे। भगवान आप किसी को भी मानो, मेरे पास तो आओ ना, किसी को भी भगवान मानो, हाउ डज इट मैटर, गुरु तो मैं ही रहूँगा तुम्हारा। तो इस प्रकार से एक अंधा दूसरे अंधे को डायरेक्शन देता है और दोनों ही खड्डे में गिरते हैं, ऐसा पूर्ववाद बोलते थे। तो इसलिए ये जो सचमुच ये जो डायरेक्ट ज्ञान है, ये कंक्लूजन कोई भी व्यक्ति करना नहीं चाहता है, क्योंकि उसको डर है। दो प्रकार के डर हैं, एक तो उसको खुद ही क्लियर नहीं है कि क्या मैं सही हूँ क्या मैं गलत हूँ, इसलिए वो गोलमोल बोल देगा, बाद में बोल देगा हाँ मेरा भी यही विचार है, जहाँ पे गए वैसा ही विचार बना लो। दूसरा, उसको लगता है कि कई सारे लोग भाग जाएंगे जो मेरी बात से सहमत नहीं है और मेरी रोजी रोटी कैसे चलेगी। तो इस प्रकार के लोग होने के कारण ये सीधी बात कोई बोल नहीं पाता है, जो कि गीता में हर श्लोक में लिखी गई है, और फिर भी सारा संसार गीता को पढ़ रहा है। कितनी अजीब सी बात है। रोज़ कोई न्यूज़ आती है, इस वाले स्कूल को गीता लगा दी गई, यहाँ पे गीता अडॉप्ट कर ली गई, यहाँ पे गीता का ये हो गया, यहाँ पे गीता कंटेस्ट हुआ, ये आदमी गीता के कंटेस्ट में जीत गया। कितने न्यूज़ आती हैं, लेकिन उनमें से कितने हैं जो इस बात को मानते हैं जो इसमें लिखा है कि बहुनाम जन्मना मानते ज्ञानवाम माम प्रपद्यते, कि बहुत जन्मों के बाद ही जिसको सचमुच ज्ञान है, उन समस्त ज्ञानियों में से बहुत कम लोग हैं जो इस कंक्लूजन पे आ पाते हैं कि समस्त कारणों के कारण मैं हूँ, मैं वासुदेव कृष्ण, मैं नंद नंदन यशोदा नंदन कृष्ण जो है, ये सब कारणों के कारण हैं, ये जान पाता है। और जान कर भी नहीं होता, यहीं पे सफिशिएंट नहीं है, जान पाता है, जानकर मेरी शरण में आता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ है, वेरी रेयर कमोडिटी, बहुत ही दुर्लभ है। तो सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन आप में से अधिकतर लोगों को जो इस कंक्लूजन पे आ चुके हैं कि वासुदेव सर्वम, ये कंक्लूजन में आप में से बहुत सारे लोग आ चुके हैं। तो आप सब लोग रेयर जीवात्मा हैं, जैसा कि भगवान बता रहे हैं। देखिए जी, यहाँ श्लोक में लिखा है। तो थोड़ा सा अगर जप करते करते थक गए हैं, सवेरे सवेरे उठ के थक गए हैं, तो थोड़ा सक्सेस को एंजॉय कर लीजिए। कृष्णा कह रहे हैं कि आप रेयर हैं, दुर्लभ है, आप बड़े दुर्लभ हैं, एंडेंजर्ड स्पीशीज हैं। खतरा है लुप्त होने का, इसलिए प्रचार करने की आवश्यकता है। बहुत ही कम लोग हैं, बता रहे, जो इस कंक्लूजन पे आते हैं और मेरी शरण में आ जाते हैं। तो भक्ति या दिव्य, प्रभात कह रहे हैं, भक्ति या दिव्य अनुष्ठानों को करता हुआ जीव अनेक जन्मों के पश्चात इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त कर सकता है कि आत्म साक्षात्कार का चरम लक्ष्य भगवान श्री कृष्ण है। आत्म साक्षात्कार के प्रारंभ में जब मनुष्य भौतिकता का परित्याग करने का प्रयत्न करता है, जब आदमी आध्यात्मिकता में आगे बढ़ता है, तो कई बार उसको विरक्ति महसूस होती है भौतिकता से, और कई बार वो भगवान के निराकार रूप की तरफ झुक जाता है। किंतु यदि वो और आगे बढ़ पाए भक्तों की कृपा से, तो उसको पता चलता है कि आध्यात्मिक जीवन में बहुत सारे कार्य हैं, बहुत सारी लीलाएं हैं, बहुत सारे भगवान का सुंदर रूप है,
और इन्हीं से भक्ति का विधान होता है। इसकी अनुभूति होने पर वह भगवान के प्रति आसक्त हो जाता है और उनकी शरण ग्रहण कर सकता है। यानी कि ऐसा व्यक्ति जो मुक्ति चाह रहा था, जो सब संसार को त्यागना चाह रहा था, जो निराकार को चाह रहा था, वो अगर किसी तरीके से भक्ति करने लग जाए तो उसको जो भक्ति में आनंद मिलता है और भक्ति की जो उसको वैरायटी और जो असलियत समझ में आती है कि इसके आगे भी कुछ और है, तब जो है वो व्यक्ति भगवान से आसक्त हो जाता है और उनकी शरण ग्रहण कर लेता है। इस अवसर पर वह समझ सकता है कि श्री कृष्ण की कृपा ही सर्वस्व है, वे ही सब कारणों के कारण है और जगत उनसे स्वतंत्र नहीं है। कोई भी संसार में ऐसी चीज नहीं है जो उनके अधीन नहीं है। वह इस भौतिक जगत को आध्यात्मिक विविधताओं का विकृत प्रतिबिंब मानता है। उसको समझ में आता है कि भौतिक जगत क्या है, इट्स एन इमेज। इमेज में उल्टा दिखता है, आप देखेंगे इमेज में क्या दिखता है, उल्टा दिखता है ना। तो वैसे आध्यात्मिक जगत का उल्टा इस संसार में है। हाँ, चीजें तो वही हैं लेकिन विकृत हैं, उल्टी हो गई हैं। वहां प्रेम है तो यहाँ लस्ट हो गया है, इस प्रकार। और अनुभव करता है कि प्रत्येक वस्तु परमेश्वर कृष्ण से संबंधित है। इस प्रकार वह प्रत्येक वस्तु को वासुदेव कृष्ण से संबंधित समझता है और उन्हीं की सेवा में लगाना चाहता है। ऐसा महात्मा दुर्लभ है। इस प्रकार की वासुदेवमयी व्यापक दृष्टि होने पर भगवान कृष्ण को परम लक्ष्य मानकर शरणागति प्राप्त होती है। ऐसे शरणागत महात्मा बहुत दुर्लभ हैं। तो यदि आप चाहते हैं कि मेरी गाड़ी सिर्फ मेरे पास रहे, अगर सभी के पास ये गाड़ी आ गई तो मेरी क्या वैल्यू रहेगी? हाँ, तब तो गड़बड़ है। फिर आप कैसे कह सकते हैं कि भगवान की शरण में आए? क्योंकि भगवान की शरण में आने का मतलब है भगवान की इच्छा हमारी इच्छा। तो गाड़ी से मतलब है, यदि आपको लगता है कि मैं दुर्लभ हूँ और मैं दुर्लभ बना रहा हूँ, तो इससे काम नहीं चलेगा। आपको और ज़्यादा लोग दुर्लभ बनाने पड़ेंगे, क्योंकि भगवान का उद्देश्य यही है कि ये दुर्लभ ना रहे। ऐसे महात्मा चारों तरफ फैल जाएं और ये पूरा संसार जो है भगवान के धाम में चला जाए। ऐसी भगवान की इच्छा है। तो इसलिए हम दुर्लभ हैं, मानते हैं, लेकिन हमें दुर्लभ रहना नहीं है। हमें इसका प्रचार चारों तरफ करना है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु की यही इच्छा थी। जब वो संसार में आए कृष्ण स्वयं चैतन्य महाप्रभु बन के, तो उन्होंने इसका भंडार खोल दिया, इस प्रेम का, इस नाम का, ताकि हर पतित व्यक्ति भी शुद्ध हो सके और ऐसे अनेक महात्मा बन सके। और इस कार्य को श्रील प्रभुपाद ने बड़े अच्छे से निभाया और उनके कारण आज संसार में अनेक महात्मा, ऐसे दुर्लभ महात्मा देखे जा सकते हैं। हम सबका ये कर्तव्य है कि खुद ये बात को हम माने कि वासुदेव सर्वमिति और उनके शरण में जाएं और ऐसे महात्मा और भी बनाएं। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवद गीता की जय।